हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो कंडक्ट होगा आपका जुलाई में। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं और किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, जो बच्चों का सब्जेक्ट होता है वो सबके लिए ठीक रहता है क्योंकि हम लोग अपना अपना सब्जेक्ट कर लेते हैं, उसमें इतने इश्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ चुके होते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, चाहे आप मैथ साइंस से हो या फिर आप सोशल स्टडीज़ से हो। ठीक है, यहाँ पर अब है लैंग्वेज की बात। तो लैंग्वेज में क्या है कि ये भी मतलब स्टार्टिंग से चलती आ रही है और ग्रामेटिकल चीज़ हम हमेशा से करते आ रहे हैं, तो उसमें भी इशू नहीं आता, तो वो भी इजीली जो है वो हो जाती है। ठीक है, बचा यहाँ पर क्या है, जो आपका जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या किसी ने संस्कृत लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षण जो विधियाँ होती है जिसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं, वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है इस बार तो एस्टेट में पेडागोजी भी सिलेबस में दी हुई है, तो इसका मतलब पूछी तो ज़रूर जाएगी, चाहे वो 5 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, ये उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर गलती जो है वो होती है टीचिंग मेथड्स में, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं और चारों में से जो है ना हम सोचते हैं ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट होती है और इस वजह से ना बहुत सारे बच्चों का सीटेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, बस इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं और टीचिंग मेथड है ही ऐसा मतलब पोर्शन जहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद मार्क्स कटने का सबसे ज़्यादा डर कहाँ रहता है, साइकोलॉजी में। अगर साइकोलॉजी को यानी जो हम मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब ये जो सब्जेक्ट है इसको करते टाइम हम सोचते हैं हम जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो सारी पढ़ लें, हम पढ़ के सब कुछ चले जाते हैं, लेकिन गलती एट द एंड कहाँ होती है, हमें एग्जैक्टली पॉइंट नहीं पता होता कि इस थ्योरी में दिया क्या हुआ था और किस तरीके से, मतलब यहाँ पर चांसेस क्या होते हैं गलती होने के कि हम लोग ना थ्योरी को मिसमैच कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जैसे मान लो जीन पियाजे के बारे में पूछा है, ठीक है, इसके अलावा आप अगर और किसी और को उठा लोगे, यानी अगर और आप देखोगे कि जीन पियाजे के अलावा आप थर्स्टन को उठा लोगे, मतलब यहाँ पर ना चीज़ें एक तरीके से को रिलेट हो जाती हैं कि किसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, ये भी याद हो जाएगा। तो उनके जो मैथड्स हैं किस तरीके से मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पर जो है वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी में एक चीज़ और देखी गई है कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी टीचिंग मेथड्स तो दिए हुए हैं, तो टीचिंग मेथड्स में तो और भी हाईली चांसेस होते हैं कि गलतियाँ हो जाएं। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पर भी यही लगेगा कि ये ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन ठीक है, चारों में से मतलब दिमाग में यही आ रहा होता है कि इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है, तो यहाँ पर वो गलती हो जाती है। तो कई बार और एक चीज़ और ये होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी ना चीज़ें गलत कर देते हैं और जब हम बाहर आके सोचते हैं फिर हम घर पे आके पेपर को चेकआउट करते हैं दोबारा से, तो हमें ये लगता है कि यार शायद ये क्वेश्चन मतलब मेरे को आता था और ये गलती से मतलब पता नहीं कैसे ये गलत हो गया, पर ये हो गया, मतलब हम लोग ये सोचते हैं। तो ये चीज़ है और मतलब ये सिमिलर मिस्टेक्स होती हैं जो हमें लगता है कि मतलब हर एग्जाम्स में होती है, चाहे सीटेट हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये होती है और पेडागोजी में तो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता टीचिंग मेथड कहाँ से कैसे, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो भी टीचिंग मेथड्स में दिया है। अगर सिलेबस में आपका दे दिया कि टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं तो मतलब आपको कंप्लीट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप उसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मतलब फटाफट कुछ भी लगाते हैं। यहाँ पर ये और गलती होती है कि हम लोग ना कुछ भी लगा के चले आते हैं और हमें लगता है कि ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन उस टाइम जब हम घर आके देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन जो है ऐसे होना था लेकिन हमने इसको गलत कर दिया है, तो ये गलती किस लिए होती है कि हम सोचते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं कि हम फटाफट टिक लगा देते हैं और हो गया काम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो जल्दबाजी में कभी भी टीचिंग मेथड्स में तो करनी ही नहीं होती क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में जितने भी आपके थ्योरीज आ रही हैं तो वहाँ पर भी आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यही वजह है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता और सीटेट भी रह जाता है। ठीक है, और स्टेट का टेट तो और भी हार्ड आते हैं, सीटेट की तो बात ही छोड़ दो, सीटेट की तो एटलीस्ट मतलब कुछ चीज़ें ईजी आ जाती हैं, वहाँ पे अटैम्प्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट दिक्कत यहाँ पर होती है जो स्टेट के टेट होते हैं ना वो हार्ड आते हैं, वो मतलब इतने हार्ड आते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो हमें बहुत डीपली पढ़नी चाहिए थी जो कि हमने नहीं पढ़ी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।